न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश के रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री सर्वप्रथम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर सदर टेंट में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की और वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महापौर सुषमा खरकवाल, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके भगवान राम के चरित्र का जिस प्रकार वर्णन किया, सैकड़ों वर्षों से लगातार भगवान राम के उस चरित्र का मंचन किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के भगवान राम आज करोड़ों लोग जो भारत की सीमा में रहने वाले हैं व जो भारत की सीमा के बाहर दूसरे देशों में रहने वाले सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जिस मर्यादा में भगवान राम के संबंध में व उनके जीवन लीला के संबंध में जो लिखा है वह अद्भुत है, बेजोड़ है। भगवान राम को महर्षि वाल्मीकि ने इस रूप में चित्रित किया, जन्म से लेकर मरण तक यदि किसी का नाम लिया जाता है केवल भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। रक्षा मंत्री ने वाल्मीकि समाज के बारे में कहा कि मध्ययुगीन भारत में विदेशी आक्रमण करते थे, पंथ परिवर्तन यानी धर्म परिवर्तन हो रहा था। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज रहा जिसने किसी भी सूरत में पंथ परिवर्तन स्वीकार नहीं किया था। ऐसा वाल्मीकि समाज रहा जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपस्थली मिश्रित में आज महर्षि दादीजी के जन्मोत्सव पर एवं दीपावली के पहले होने वाले पर्व दीपोत्सव के अवसर पर मिश्रित में आज महल 10,008 देवानंद गिरी महाराज के द्वारा महर्षि दादीज मंदिर से नहर चौराहा से परिक्रमा मार्ग होते हुए पुनः नहर चौराहा पहुंचे एवं नहर चौराहा से तहसील चौराहा से मेन मार्केट बस्ती होते हुए पुनः वापस महर्षि मंदिर पहुंची। यहाँ शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकल गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही शोभा यात्रा में आस पड़ोस के गांव वासियों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इस सभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। सुरक्षा व्यवस्था की कमान कस्बा इंचार्ज ने अपने पूरे दल बल के साथ संभालते हुए शोभा यात्रा पूर्ण कराई। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में प्रतापगढ़ के थाना जेठवाड़ा से उप निरीक्षक वंशीधर राय मेहमरा द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग व विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र जेठवाड़ा के डेरवा पोस्ट ऑफिस के पास से थाना जेठवाड़ा पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 241/23 धारा 389 भादवी से संबंधित चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त हीरालाल पांडे पुत्र काशीराम पांडे निवासी बजवा पार मैया मऊ थाना जेठवाड़ा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनता की रेलवे स्टेशन पर पैदल उप गिरामी पुल की वर्षों से मांग थी, जिसे मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज पूरा कर दिया। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्री उप गिरामी पुल का शिलान्यास कर पैदल यात्री पुल को रेलवे यात्रियों को समर्पित कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि यह पैदल यात्री पुल 8.6 करोड़ की लागत से बनवाया गया, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, जो रेलवे यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तक यात्रियों को पहुंचने में सहायक सिद्ध होगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जनता से हमने जो वादा किया था उसको हमने पूरा किया। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर, चुनार, विंध्याचल ये तीनों स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से जुड़ चुका है। इन सभी रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा युक्त बनाया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज पैदल यात्री ऊपरगामी पुल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित डीआरएम श्री अपना दल के जिला अध्यक्ष श्रीमान राम लोटन बिंद जी और आप सबको बधाई भी देना चाहती हूँ इस नए पुल के लोकार्पण के अवसर पर। ये जो फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर आज आप सभी को समर्पित किया जा रहा है, ये 8.6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 2 और 3 से जोड़ने का ये काम करेगा। आप सबके लिए यात्री सुविधाओं की श्रृंखला में प्रयास रहा है
कि रेलवे विभाग से संबंधित जो तमाम सुविधाएं यात्रियों को, मेरे जनपद वासियों को मिलनी चाहिए, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। और आपने देखा है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जो मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार है, उसका भी हम लोगों ने लोकार्पण किया था। मिर्जापुर के अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन नाम अब नारायणपुर के नाम से जाना जाएगा। मिर्जापुर का अहरौरा रेलवे स्टेशन भौगोलिक दृष्टि से नारायणपुर बाजार में आता है, जो अहरौरा बाजार क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके चलते नारायणपुर की स्थानीय जनता अनुप्रिया पटेल से लगातार अहरौरा स्टेशन का नाम बदलकर नारायणपुर बाजार रखना चाहती थी, जिसे मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के रेलवे मंत्री व विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम आज परिवर्तित कर नारायणपुर बाजार कर दिया गया। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि नारायणपुर बाजार के क्षेत्रीय लोगों की मांग पर सन 2019 के पहले अपने पहले सत्र के कार्यकाल में नारायणपुर बाजार की जनता से मैंने वादा किया था, जो आज पूरा की हूँ। संतोष गुप्ता के यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे रेलवे विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण और सम्मानित क्षेत्रवासियों, आज हम सब जिस कारण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो लगता है कि इस बोर्ड को देखते हैं, नए साइन बोर्ड को, तो लगता है कि सिर्फ एक नाम बदला है। पहले यहाँ अहरौरा रोड लिखा होता था, आज नारायणपुर बाजार हो गया। लेकिन इस अहरौरा रोड से नारायणपुर बाजार लिखने की यात्रा कितनी लंबी रही, ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। कुछ सालों पहले, मतलब ये मेरा दूसरा टेन्योर चल रहा है, उसके एक आध साल पहले हरिशंकर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हरिशंकर जी ने मुझे इस समस्या के बारे में बताया था कि ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है अहरौरा रोड का, इसमें एक बहुत बड़े भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ये हमारा जो रेलवे स्टेशन है छोटा ही सही है, नारायणपुर बाजार में है। अहरौरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका जो नाम है वो अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो जो यात्री आते जाते हैं उनके मन में बहुत ही भ्रम की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती है। उन्हें लगता है अहरौरा में उतर रहे हैं, उतरने के बाद और क्षेत्रीय जनमानस, अब स्टेशन का नाम कैसे बदला जाए, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 2019 के भी पहले जब इन्होंने मुझसे चर्चा की थी, मुझे वर्ष याद नहीं है, तब मैं सबसे पहले जाकर उस वक्त माननीय पीयूष गोयल जी, आज मेरे वाणिज्य और उद्योग विभाग के मंत्री हैं, मेरे सीनियर मंत्री हैं, लंबे समय से एक मांग थी कि जो अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम है वो नामकरण उचित नहीं है। चूँकि ये नारायणपुर बाज़ार में स्थित है ये स्टेशन, इसलिए इसका नाम नारायणपुर बाज़ार होना चाहिए। अहरौरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, इसलिए यात्रियों में निरंतर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहती है। सालों ये मांग चलती रही, इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो इसको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक निरंतर इस इशू को फॉलो अप किया और मुझे प्रसन्नता है कि अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित होके अब नारायणपुर बाज़ार रेलवे स्टेशन हो चुका है और आज उसी को हमारे इस क्षेत्र की जनता को ये बदला हुआ नाम वाला जो साइन बोर्ड है इसको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये विषय भी मेरे संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी से इस संबंध में मेरा पत्राचार भी हुआ है, बातचीत भी हुई है। यहाँ पर हमारे डीआरएम भी उपस्थित हैं। हमारी कोशिश होगी कि इसको हम चुनाव से पहले इसमें कुछ प्रगति आप लोगों को नजर आए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति डेंगू एवं अन्य मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु अंतर विभागीय बैठक एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान अक्टूबर 2023 के हेतु अंतर विभागीय साप्ताहिक जनपद स्तरीय समीक्षा की बैठक का आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष अंतर विभागीय गतिविधियों पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं संबंधित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर ग्राम प्रधान के माध्यम से
लार्वा रोधी कीटनाशक का साप्ताहिक छिड़काव कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु आवश्यक लार्वा रोधी कीटनाशक एवं 15-20 छिड़काव के पंप प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाए। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। अपहृत 19 वर्षीय युवती का मिला शव, मची सनसनी। भदोही थाना के नेवादा कला स्थित तालाब से बरामद हुई लाश। परिजनों ने युवती के 2 दिन पूर्व 25 अक्टूबर गायब होने की दी थी तहरीर। गांव के 25 वर्षीय युवक पर युवती को भगाने की जताई थी आशंका। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस गहनता से छानबीन में जुटी। छानबे विधानसभा के लालगंज ब्लॉक में बाबू उपरौद इंटर कॉलेज लालगंज मिर्जापुर के मैदान में 30 अक्टूबर को विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसके तहत आज भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल एवं जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक टोली ने सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया। सम्मेलन में लगे सभी दायित्वधारी कार्यकर्ताओं के साथ योजना बैठक करके सभी को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही वहां मौजूद कमियों व समस्याओं का निवारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश पटेल, जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, पूर्व प्रमुख रजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष अमित पांडे, जिला मंत्री हेमंत त्रिपाठी, गौरव कुमार, जयप्रकाश उपाध्याय, गणेश प्रताप सिंह एवं लालगंज मंडल अध्यक्ष राम शिरोमणि मौर्य उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरि की। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।